जी न्यूज देख रहे हैं आप। जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शिरीन। तो अब की बार किसका बिहार? बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज शाम 5 बजे पहले चरण के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को 16 जिलों की 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में जिन जिलों में वोट डाले जाएंगे उनमें बक्सर, कैमूर, भोजपुर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, इसके अलावा गया, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई और बांका जिले में भी वोटिंग होनी है। तो पहले चरण का चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम जाएगा, यानी कि आज है अंतिम दिन। और ऐसे में सभी पार्टियों की कोशिश पूरी यही है कि कोई भी मौका ना रहे जनता को लुभाने का। पहले चरण में 71 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और उससे पहले आज राजनीतिक दलों के पास आखिरी मौका। तो बीजेपी के देखे दो बड़े चेहरे जो हैं वो आज बिहार में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचने वाले हैं, जबकि सीएम नीतीश कुमार खुद भी जेडीयू के लिए प्रचार करेंगे और 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा दोपहर 12 बजे गांधी मैदान औरंगाबाद में उनकी जनसभा है। इसके अलावा शाम 3:55 पर रंगभूमि मैदान पूर्णिया में भी जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम, यानी कि आज जेपी नड्डा 2 रैलियां करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर में अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 11:10 पर चंदनपट्टी उच्च विद्यालय मैदान में रैली करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 12:20 पर महुआ के गांधी मैदान में भी जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम नीतीश कुमार का है। फिर आखिर में आज दोपहर 1:30 बजे महनार में जनसभा को संबोधित करेंगे नीतीश। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी बिहार में चुनाव प्रचार के लिए मौजूद हैं और आज उनकी 3 रैलियां हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के साथ वो दोपहर 12:15 पर कृषक महाविद्यालय वारसलीगंज इलाके में जनसभा को संबोधित करेंगी और इसके बाद दोपहर 1:50 पर बोधगया में होंगी, कालचक्र मैदान में उनका जनसभा का कार्यक्रम है। फिर शाम को 4 बजे शाहपुर में हाई स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगी स्मृति ईरानी। 3 रैलियां स्मृति ईरानी की, सीएम नीतीश कुमार भी चुनावी मैदान में 3 रैलियां करेंगे और जेपी नड्डा की 2 रैलियां होने जा रही हैं। अलग अलग कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं और सीधे रुक करेंगे। मेरे साथ 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं और साथ ही ब्रजेश भी मेरे साथ बने हुए हैं। रवि, आज तो आखिरी दिन है चुनाव प्रचार पहले चरण का, शाम 5 बजे थम जाएगा। कोशिश पूरी होगी सभी दलों की कि अंतिम मौका है, छूटने ना पाए हाथ से। बिल्कुल बिल्कुल, तबातोड़ रैलियां हैं दोनों सभी पार्टियों की तरफ से। और देखिए, तेजस्वी और चिराग पासवान तो 7-8 रैलियां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की 3 है, नड्डा साहब की 2 है और तबातोड़ रैलियों के जरिए लोग सबको आकर्षित करना चाह रहे थे। प्रधानमंत्री की 1 रैली हुई फर्स्ट फेज के लिए, सेकेंड फेज के लिए मुझे लगता है 2 रैली उनकी होगी और थर्ड फेज में के लिए 3री रैली होगी। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री की रैली को वर्चुअली सब तक पहुँचाया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें तेजस्वी यादव और इनकी चिराग पासवान की, तो लगातार लोगों के बीच में जाकर रैली कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादातर रैली कर रहे हैं। लोग हमारे साथ हैं, कुछ लोगों से बातचीत करना चाहेंगे कि लोग, नेता तो बहुत किस कोशिश कर रहे हैं, जनता क्या सोचती है। आप लोग जो लोग हैं, जो वोटर हैं, जनता को, नेताजी तो आज पूरी कोशिश कर लेंगे 6 बजे तक, आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग तो खैर शशि यादव जी को दिलाएंगे वोट। क्या किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप लोग? इस बार तो मेन मुद्दा है बेरोजगारी का। बिहार सरकार 15 साल से जो नीतीश जी की सरकार है, हर मुद्दे पर वो फैल रहे हैं। आप देखिए, आपके लिए क्या मुद्दा है? हमारे लिए मुद्दा बेरोजगारी ही मेन मुद्दा हमारा है और नौजवान लोग जो इधर भटक रहे हैं उनके लिए बस। आपके लिए क्या मुद्दा है? विकास ही मुद्दा है। विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है? अभी तक तो नहीं हुआ है। आपके लिए क्या मुद्दा है? सरकार चेंज, बदलाव चाहते हैं। आपके लिए क्या मुद्दा है? अनएम्प्लॉयमेंट, चेंजिंग, नो डेवलपमेंट, कोई इनकी डेवलपमेंट का वर्क नहीं हुआ। आपके लिए क्या मुद्दा है? सरकार चेंज। सरकार चेंज। आपने देखा, विकास, बदलाव और बेरोजगारी, ये 3-4 मुद्दे हैं जो नौजवानों के बीच में है, जो नौजवान भी हैं, सीनियर्स भी हैं, उनसे सबके मन में अपनी गुस्सा है सरकार को लेकर। आधार के तहत वो जाएंगे वोट डालने के लिए और आज आखिरी मौका, तो इससे में लोगों को लुभाने की कोशिश भी हर तरह से हो रही है। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। ब्रजेश, आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक आज प्रचार के आखिरी दिन जी तोड़ मेहनत करके एक दिन में कई रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक साथ 13 रैलियां करेंगे, 13 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा तकरीबन हर जिले को कवर करना उनका एक
मकसद है। भागलपुर में उनकी 4 रैली है, खगड़िया में 4 जगहों पर लोगों को संबोधित करेंगे, समस्तीपुर में, बेगूसराय में और वैशाली में एक रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम तेजस्वी यादव का है। ताबड़तोड़ एक के बाद एक रैली करने का कार्यक्रम। इसके अलावा बीजेपी सांसद रविकिशन राजौली नवीनगर, दिनारा, बक्सर और ब्रह्मपुर में होंगे। कुल मिलाकर 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और नीतीश कुमार का हम कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, 3 रैलियां हैं नीतीश कुमार की। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, वर्सलीगंज, बोधगया, शाहपुर 3 जगहों पर अलग अलग रैलियों को संबोधित करेंगी स्मृति ईरानी भी। इसके अलावा भूपेंद्र यादव राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीजेपी के, राजौली, नवीनगर, दिनारा, बक्सर, ब्रह्मपुर, कुल 5 रैलियों को आज संबोधित करने जा रहे हैं भूपेंद्र यादव। ये कार्यक्रम आज बिहार चुनाव का है और चुनावी रैलियां पहला चरण और आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का। अब देखिए पहले चरण में कहां पर वोटिंग होनी है वो भी हम आपको बता रहे हैं। पटना, इन जिलों में वोटिंग होगी पहले चरण में, भागलपुर में वोटिंग होगी पहला चरण बिहार चुनाव का, भभुआ पर भी वोट डालेंगे इस बार लोग। रोहतास वो जिला जहां पर पहले चरण के दौरान वोटिंग होनी है, बक्सर जिले में वोटिंग होनी है। इसके अलावा बिहार का भोजपुर जहां पर वोटिंग होगी, औरंगाबाद में लोग वोट डालेंगे और चुनेंगे अपना प्रतिनिधि। इसके अलावा नवादा में भी वोटिंग होनी है पहले चरण के तहत। पहले चरण में गया में भी वोटिंग होनी है। ये वो इलाके, वो जिले हैं जहां पर वोटिंग होनी है और लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनना है। तो बिहार चुनाव में देखिए कई वैसे तो मुद्दे रहे, लेकिन जो महंगाई का मुद्दा है वो भी गर्माता जा रहा है। आरजेडी ने प्याज की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। महंगाई सबसे बड़ा इशू है। लोग ये बीजेपी वाले लोग जो हैं ये प्याज का माला बीजेपी के लोग पहन के घूमते थे। ये आप देखिए अब इसका आंकड़ा जो है तकरीबन 100 रुपए के भी करीब पहुंचने वाला है। आप बताइए, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, लोगों के खाने के लाले पड़े हैं, भुखमरी बढ़ी हुई है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि छोटे मोटे जितने व्यवसायी थे इस कोरोना काल में, नोटबंदी के समय, सब लोग जो है व्यापारी तंग हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। ये लोग जो प्याज का रोना जो लोग रोते थे, 50 रुपए हो जाता था, 60 रुपए हो जाता था, लेकिन अब तो 80 के पार चला गया है ये। तो अब कहाँ है ये लोग? और बिहार विधानसभा चुनाव में जेल पर सियासत गर्मा गई है। पप्पू यादव का कहना है कि नीतीश राज में कई घोटाले हुए हैं और वो जेल जाएंगे। तो वहीं बीजेपी सांसद रविकिशन ने कहा कि नीतीश कुमार बेदाग है। गड़बड़ी तो है ही, और एक आदमी जेल नहीं जाएंगे, सभी मंत्री जेल जाएंगे। इस मंत्रिमंडल के लगभग लोग जेल जाएंगे और 30 साल में जो लोग लूटा है वो लोग भी जेल जाएंगे। एक आदमी जेल थोड़ी न जाएंगे। ये इसको कहते हैं ओछी राजनीति। जीतने के लिए, हेडलाइन के लिए कुछ भी बोल देना, ये कोई बात हुई? किस बारे में, किस लिए जेल जाएंगे? क्या किया? एक दाग नहीं है उनके ऊपर, 15 साल में एक कलंक नहीं, कुछ नहीं बनाया उन्होंने अपने लिए, इसलिए जेल जाएंगे। ईमानदारी की नेतागिरी करें, ईमानदारी के मुख्यमंत्री रहें तो जेल जाएंगे। ये कौन सी भाषा हुई? खाली हेडलाइन लेना है। तो चाहे महंगाई हो या फिर भ्रष्टाचार हो या फिर रोजगार हो, ये तमाम मुद्दे। लेकिन इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव में एक और मुद्दा जो रहा वो मुफ्त वैक्सीन को लेकर, जिसे लेकर काफी सियासत भी हुई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसे सभी धर्मों के अकाउंट में पैसा आया है, वैसे वैक्सीन भी धर्म देखकर नहीं लगे। पूरे मुस्लिम समाज को ओवैसी जी जैसे लोगों ने, और इनके पहले भी बहुत लोगों ने, सिर्फ मिसलीड ही किया है। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो माइनॉरिटी समाज भी जागेगा, मुस्लिम समाज भी जागेगा। उसको पता है अगर सड़कें बन रही हैं, दूरियां घट रही हैं शहरों की, तो उसका फ़ायदा कास्ट और रीजन देख करके नहीं होता। और आगे वैक्सीन भी लगेगा तो वो धर्म देख के और जाति देख के नहीं लगेगा। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, हम इस रास्ते पे चल रहे हैं। और ओवैसी जी को पता है कि अब वो बांट नहीं पाएंगे। राहुल गांधी का मानसिक स्तर क्या है, ये सब उनके इन बयानों से पता चलता है। वो सिर्फ फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। उनके अनुसार दिल्ली भी चाइना के कब्जे में है, तो हमें भिखारियों की संज्ञा देते हैं। तो राहुल गांधी को बिहार अच्छी तरह पहचानता है और कांग्रेस से गठबंधन करने वाले हर दल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो
आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार और एक दूसरे पर छींटाकशी के साथ साथ जनता को लुभाने की आखिरी कोशिश पहले चरण के मतदान के लिए, चुनावों से पहले, क्योंकि आज आखिरी दिन है। मेरे साथ दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश, देखिए, हम दावे सुन रहे हैं, हम लोगों के नेताओं के वादे सुन रहे हैं कि वो जनता के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जनता ने तो अपने मुद्दे तय कर लिए होंगे। वो भी सोचकर बैठी होगी कि हमारा मुद्दा क्या है और हमें किस मुद्दे के साथ वोट देना है। बिल्कुल, ये देखिए श्री, हर चुनाव में यही होता है कि जनता जो है मुद्दे चुन लेती है और पहले से तय कर लेती है कि वो किस तरफ जाने वाली है। लेकिन ये पहला चुनाव बिहार में शायद हो रहा है, इतने सालों से मैं कवर कर रहा हूँ बिहार का चुनाव, लेकिन शायद पहला श्री ये चुनाव है कि परिवार में ही अलग अलग राय है। मतलब कि पति चाहता है एक दूसरी पार्टी को, पत्नी चाहती है दूसरी पार्टी को, बच्चे चाहते हैं दूसरी पार्टी को, उनके गार्जियन चाहते हैं दूसरी पार्टी को। तो ये शायद पहला चुनाव है। यही वजह है कि ये कन्फ्यूजन की स्थिति अभी बिहार में बनी हुई है। आमतौर पे बिहार में जो था वो पहले पता चल जाता था कि किसकी हवा चल रही है, किसकी सरकार बनेगी और क्या हो रहा है। लेकिन अभी तक पॉलिटिकल पार्टी जो, जितने पंडित को तो छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल पंडितों को, पॉलिटिकल पार्टी जो आमतौर पर जनता के बीच रहते हैं वो भी कन्फ्यूज है कि आखिर 10 तारीख को क्या नतीजा होने वाला है। तो निश्चित रूप से जो जनता के मुद्दे हैं वो मुद्दे अभी और भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज पहले चरण का मतदान प्रचार खत्म होगा, उसके बाद अब दूसरे चरण का शुरू होगा। तो अभी लंबा समय है, 7 तारीख तक यहाँ पे तीसरे चरण का चुनाव है। तो अभी और कई सारे मुद्दे हैं, क्योंकि पहले चरण का जो मतदान होगा श्रीन, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज को पता चल जाएगा कि हवा का रुख किस तरफ बह रही है और हवा का रुख कहता क्या है। पहले चरण से शुरुआत होगी और उसके बाद 10 तारीख को जो नतीजे होंगे वो रुख पूरी तरीके से साफ होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। फिलहाल आगे भी आपसे हम बातचीत करते रहेंगे बिहार चुनावों। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.